श्री सतगुरु महाराज की। क्या बात सुनो साहब? अभी राजसिंह जी के द्वारा आपने जो ब्रह्म ज्ञान का रसा स्वादन किया है तो उससे तो नींद खुल जानी चाहिए सुनो साहब जी। तो आप जयकारे का साथ देंगे मेरा, तो मुझे भी लगेगा हाँ भाई सुंदर साहब कुछ जिज्ञासु हैं, तो राजी महाराज जी का जैसा भी वो प्रसाद पुरस्कार कर देंगे उसको ग्रहण करेंगे सुंदर साहब जी। हाँ आप मेरा साथ देंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद की जय। श्री श्री 108 श्री ब्रह्म पूजनीय सतगुरु श्री राम रतन समरथ साहब आपकी सदा सदा ही जय। श्री श्री 108 श्री ब्रह्म पूजनीय सतगुरु श्री चरण महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। साची नगरी की जय, साचे भक्तों की जय, सभी संत महंतों आचार्य विद्वानों पुजारियों ब्रह्मचारियों की जय। समाज सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में प्रणाम। श्री आनंद कंदम धनी श्री देव चंद्रम वर्जे रूपेण पुरा पिजातम परवेश प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम परेश पूर्ण सतत नमामि। ब्रह्म प्रिया जागनाय जातस्य सर्वस्य पाता भव सिंधु त्राता विज्ञान दाता निज धर्म दाता दिनेक बंधो शरणं प्रपद्ये। चिदादित्यं किशोरांगं प्रधामनि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दनं निर्विकार सनातनम्। अवाविदित्वा परमात्मा रूपं वासं निष्कलंकमदिते समक्षाक्षि सत्सद्विहंगं प्रयाते शुद्धं परमात्मा रूपं। वेदामहंत पुरुषं महंत आदित्य वर्णन तमस्य प्रताप तमे विदित्या मृत्युमेति नाना पंथते विद्वते अनाय नाना पंथते विद्वते अनाय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। आत्म के आधार राज्य महाराज जी के अति लाडले प्यारे सुनसा जी, इस पावन पुनीत नरा नगरी में ये राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में हर वर्ष ही सुंदर साथ जी आप इस कार्यक्रम को वार्षिक उत्सव के रूप में मनाते हैं। ये आपका परम सौभाग्य है। पार्वती परमात्मा अक्षरातीत की ब्रह्मवाणी का प्रायण भी इस महोत्सव के रूप में चला हुआ है, हर वर्ष चलता है, अभी भी चला हुआ है। ये आपका परम सौभाग्य है कि धामधनी अक्षरातीत की वाणी का कुछ रसास्वादन उनके वचनों पर चलने की हमें प्रेरणा मिलती रहे, रहने बनाकर उन पर हम चलने का प्रयास करें। बल करके
खड़ा होना है और चलाना सतगुरु महाराज जी का काम है। इस वार्षिक महोत्सव में पहले संसार जी जो राधा अष्टमी के राधा जी के जन्म उत्सव के रूप में हम मनाते हैं, पूरे ही संसार में राधा अष्टमी की धूमधाम से कार्यक्रम होता है और खासकर बरसाने में बहुत भव्य कार्यक्रम इसका आयोजन होता है। ये पैरसुंदर जी कार्यक्रम तो भव्य ही होते हैं सब, लेकिन उसके सार तत्व को हमने ग्रहण करना होता है। जिन राधा जी के हम जन्म उत्सव को मना रहे हैं, राधा जी का स्वरूप है क्या, उनको संसार में क्यों आना पड़ा, संसार में आकर के उन्होंने क्या किया, उस राधा जी के साथ हमारा निस्बत है क्या, उसके साथ संबंध क्या है, ये जानना है पैरसुंदर जी। क्यों? क्योंकि बिना निस्बत के, बिना संबंध के हमारा किया हुआ भजन, की हुई भक्ति, वो सब निष्फल होगी सुंदर जी। जब तक हमें राधा जी के साथ हमारा निस्बत है क्या, इसकी पता नहीं है, पार्वती परमात्मा श्रातीत के साथ हमारा संबंध क्या है, ये हमें जानकारी नहीं है, तो कल सुंदर जी कितना भी भजन करते रहो, कितने भी उत्सव मनाते रहो, कोई लाभ होगा नहीं। देख तू निस्बत अपनी मेरी रहूं तो आंखा खोल, सिलवकुवाणी में स्वामी जी जगह जगह परमात्मा के साथ हमारा संबंध क्या है, संबंध को जानने के लिए धनी देवचंद जी महाराज जी ने 40 वर्षों तक साधना किया। सब मतांतरों में घूमते रहे और यही बेहद के 5% देवचंद जी महाराज जी के थे। सुंदर जी भीतर की चौपाई है, जब बरस बया 11वां तब मन उपजो ये विचार, मैं कौन कहाँ से आया और कहाँ मेरा करता। 11 वर्ष मात्र उम्र है देवचंद जी महाराज जी की। इस संतकालमय के ब्रह्मांड में नर्तन धारण किया। एक साधारण से परिवार में आकर के मत्तो मेहता जी माता कुंवरबाई को माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस संसार में आकर के पैरसुंदर जी संसार के सुखों के लिए दौड़ नहीं लगाई, उन अखंड सुखों के लिए दौड़ लगाई। और मात्र 11 वर्ष की अवस्था है देवचंद जी महाराज जी की। मैं कौन, मेरे इस पंच भौतिक तन के अंदर जो चेतन तत्व है उसका स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं, मैं कौन, कहां से आया, इस संसार में मेरा आना कहां से हुआ है और कहां मेरा भरतार, मेरी आत्म के प्रीतम प्राणाधार प्राणवल्लभ कहाँ है, कैसे हैं, कैसा उनका धाम है, कैसे मुझे मिलेंगे। और उनको जानने के लिए पैरसुंदर जी 40 वर्षों तक नाना प्रकार के संप्रदाय में जाकर के खोज किया और 40 वर्षों के बाद उस अक्षरातीत ने सर्वप्रथम अपने संबंध की पहचान कराई कि मेरा और आपका संबंध क्या है। तू कौन आई इत क्यों कर, कहाँ तेरा वतन, नार तू कौन कसम की, दृढ़ कर कहो वचन। हम वर्षों से निजानी संप्रदाय को धारण किया हुआ है, वर्षों से सतगुरु महाराज जी के बताए हुए मार्गदर्शन का अनुसरण भी हम कर रहे हैं। पैरसुंदर जी विचार हमने करना है कि कितना हम उस पर कितना सक्सेसफुल है, कितना सफल उसको हमने बनाया, कितना उसका लाभ लिया और कितने हम अभी माया में बनकर कर रहे हैं, माया के ही बनकर कर रह गए हैं। माया के खिलौने आए थे खेल देखने के लिए और इसको व्यवहार में हमने ले लिया पैरसुंदर जी। इसी प्रकार से धाम के धनी अक्षरातीत ने आकर के सर्वप्रथम अपने संबंध की पहचान किए कराया पैरसुंदर जी देवचंद जी महाराज जी को श्याम जी के मंदिर में। देवचंद जी को दर्श दियो जो है पूर्ण रूप, तारतम को तत्व को हृदय बैठ स्वरूप। और देवचंद जी महाराज जी को पार्वती परमात्मा अक्षरातीत का साक्षात्कार श्याम जी के मंदिर में हो रहा है और वही पार्वती परमात्मा अक्षरातीत
अपनी अलादीन शक्ति श्यामा महारानी से पूछ रहे हैं क्या कि इस प्रकार से एक नजर तो मुझे देख रही है, क्या आपने मुझे पहचान लिया है मैं कौन हूं? क्या आपने मुझे पहचान लिया है मैं कौन हूं? तो देवचंद महाराज जी के धाम हृदय में श्यामा महारानी की प्रार्थना क्या कह रही है? न पहचानो आपको न सुध अपनो घर, पियो पहचान भी नींद में मैं जागृत हुआ। विचार करें परिश्रम साजी श्रीमुख वाणी के एक एक शब्द पर विचार करें, क्योंकि आपकी धरोहर है। आपको धाम के दिन अक्षरातीत ने परमधाम का मालिक बनाया, परमधाम का साक्षात कराया, स्वयं अपनी पहचान कराई, स्वयं आप पहचान कराई, आपने लई अपने पास जगाई जी, बड़ी बड़ाई आपकी लई इंद्रावती कंठ लगाई। इंद्रावती की प्रार्थना क्या रही है? आपकी बड़ी अपार महिमा, जितना भी गुणगान कर उतना ही कम है। तो आपने अपनी अंगना को इस भवसागर से निकाल करके अपने हृदय से लगा लिया। इसी प्रकार से श्याम जी के मंदिर में देवचंद जी महाराज जी के धाम हृदय में श्यामा महारानी की प्रार्थना को राज्य महाराज जी पूछ रहे हैं, तू कौन आई इत क्यों कर, कहाँ तेरा वतन, और नार तू कौन खसम की दर्द कर को। उन्हीं प्रश्नों का समाधान करते करते देवचंद जी महाराज जी की 40 वर्ष की आयु हो जाती है, लेकिन उन प्रश्नों का समाधान हुआ नहीं। देवचंद जी महाराज क्या कह रहे हैं? परिश्रम जी, न पहचानो आपको न सुध अपनो घर, पियो पहचान भी नींद में मैं जागृत हुआ पर। परिश्रम जी देवचंद जी महाराज जी के धाम हृदय में श्यामा महारानी की प्रार्थना क्या कर रही है? न पहचानो आपको धाम के धनी, न तो मुझे अपने आत्म के स्वरूप की पहचान है मैं कौन हूं, न सुध अपना घर, मुझे अपने घर का भी मालूम नहीं है कि मेरा कौन से घर से इस संसार में आना हुआ है, इस संसार को छोड़कर के मुझे कौन से घर जाना है ये भी मुझे जानकारी नहीं है। पियो पहचान भी नींद में, हाँ इतना मुझे दृढ़ विश्वास है, पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकती हूँ कि आप मेरे पियो हैं, मेरी आत्म के प्रीतम है, मेरे पियो हैं। क्या है? पियो। आप पियो पहचान भी, आप मेरी आत्म के प्रीतम हैं, मेरे प्राण वल्लभ है, प्राणेश्वर हैं, लेकिन ये भी मैंने आपको नींद में अज्ञानता में बोल दिया, इसकी भी सुध मुझे है नहीं, इसकी भी मुझे होश नहीं है। पियो पहचान भी नींद में मैं जागृत हुआ, मैं जाग रही हूँ या सो रही हूँ ये भी मुझे मालूम नहीं है। और उसके बाद स्वयं अक्षरातीत अपनी अलादीन शक्ति श्यामा महारानी को अपने स्वरूप की पहचान कराया, और देवचंद जी के धाम हृदय में श्यामा महारानी के प्रातम की स्वरूप की पहचान देवचंद जी महाराज जी को कराया। तू मेरा ही आनंद अंग है, तू मेरा ही आनंद अंग है, इस घर की तो रहने वाली नहीं है, इस संसार के रहने वाला ही है, तेरा घर तो मोल मिलावा परमधाम है। और श्यामा महारानी की प्रार्थना को मोल मिलावा में युगल स्वरूप का दर्शन होता है, और युगल स्वरूप का दर्शन होने के बाद श्यामा महारानी की प्रार्थना परिश्रम जी क्या कर रही है? मासू के मुहे मिल के करी सो दिल दे बुझ, कह तुझे पढ़ उत्तर जो पूछत हूँ। कलश ग्रंथ का पहला प्रकरण है, तीसरी या चौथी चौपाई है। श्यामा महारानी की प्रार्थना जागृत होने के बाद क्या कर रही है? मासूक के मोहे मिलके, मेरे मासूक ने, मेरे पीऊ ने, मेरे धनी ने मुझे मिलकर के दिल की बात की। मासूक के मोहे मिलके करी सो दिल दे गुज, दिल की गुज बात मैं मुझसे आकर के किया का श्याम जी के मंदिर में, और ये भी पूछा कि जो पूछ रहा हूँ उसको मन को दृढ़ करके, दृढ़ विश्वास के साथ उसका उत्तर देना है। ऐसा नहीं कि अभी तो कुछ बोल दिया, थोड़ी देर में कुछ बोल दिया, बिना ईमान के बोल दिया। दृढ़ विश्वास करके, दृढ़ ईमान के साथ बोलना है। इसी प्रकार से परिश्रम जी श्यामा महारानी की प्रार्थना को श्याम जी के मंदिर में आकर के जागृत किया, और इंद्रावती की प्रार्थना को हफ्सा में जागृत हुआ, और इंद्रावती की प्रार्थना कह रही है, आप पहचान कराई आपने, लई अपने पास जगाई जी,
बड़ी बड़ाई आग की लई इंद्रावती कंठ लगाई गई। और पहले सुंदर साहब जी क्या देखिए, बाणी आपको राज्य महाराज ने जो श्रीमुख बाणी अखंड परमधाम के नियामक का ज्ञान हमें दिया, निजान संप्रदाय जो आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि भाई हमारी संप्रदाय निजान संप्रदाय है। प्रणामी हम अभिवादन के रूप में प्रणाम करते हैं, तो इसलिए कोई भी कहेंगे भाई प्रणामी के यहाँ चले जाओ, वो प्रणामी, तो उसको प्रणामी के नाम से उसकी छाप लग जाती है। तो इसी प्रकार से प्रणामी धर्म के नाम से हमें हमारी पहचान हुई। धर्म कहते हैं धारण करने को, सत्य को धारण करना ही धर्म है। हमारी संप्रदाय है निजानंद संप्रदाय। इसकी पहचान संवत 1735 में हरिद्वार कुंभ के मेले में महान बुद्धि के सागर महामंत्री श्री प्राणनाथ जी ने उन सब धर्म आचार्यों को वेद शास्त्रों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, देवी भागवत के द्वारा सब का सार जो हमारा इस संसार में आने का, ब्रह्म आत्माओं का, पारब्रह्म परमात्मा श्राद्धित का, सबको अपने निजान संप्रदाय की पद्धति के द्वारा उनको बताया। और उन संप्रदाय के आचार्यों ने अपने धर्म की संप्रदायों का बारे में बताया। स्वामी जी ने उन्हीं की ज्ञान के द्वारा उनसे प्रश्न पूछे तो उनका उत्तर भी नहीं बन पाया। तो ये आप परम सौभाग्यशाली सुंदर साथ हैं जो सतगुरु महाराज जी का सानिध्य आपको मिला हुआ है। पारब्रह्म परमात्मा श्राद्धित की ब्रह्मवाणी का रसास्वादन आप करते हैं और इस संसार में रह करके उस मूल मिलावे में ही, जिस मूल मिलावे को छोड़कर के संसार को देखने के लिए आए हैं, यही अपना मूल मिलावा नजर दीजिए। कौन सा? इस कालमय के ब्रह्मांड के मूल मिलावा है, जहाँ धाम के धनी अक्षरातीत हमारे मध्य हैं, हमारे सामने है, समक्ष हैं, हमारे घरों में विराजमान हैं और हम सब उनके उस दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। उनकी शोभा श्रृंगार वस्त्रों का, आभूषणों का हम चिंतन मनन कर रहे हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, ये बड़े गर्वशाली हम सुंदर साथ हैं। इसी प्रकार से ये स्वामी जी कह रहे हैं, साथ जी पहचानिए बाणी समय फजर। पहचान करना है सुंदर साथ जी। संसार का जितना भी ज्ञान है उससे आपको पहचान होगी। ज्ञान के द्वारा पहचान होती है अपनी आत्म के निस्वरूप की। हमारी आत्मा का निज स्वरूप क्या है? पारब्रह्म परमात्मा श्राद्धित का निज स्वरूप क्या है? उसकी पहचान ज्ञान के द्वारा होगी। बिना ज्ञान के पहचान होगी नहीं। 4 वेद 6 7 18 पुराण, उपनिषद, गीता, भागवत, जितना भी संसार में ज्ञान है उससे पहचान होती है। ज्ञान के द्वारा पहचान होती है। पहचान होने के बाद प्रेम होता है और प्रेम होने के बाद जो इश्क परमधाम में छोड़कर के आए हैं उसका अनुभव होता है। प्यारे सुंदर साथ जी, साथ जी पहचान है बाणी समय फजर। ये बाणी का सवेरा जागृत बुद्धि के ज्ञान का प्रकाश हो गया है। 12वीं सदी में हो चुका था सुंदर साथ जी। अतः ब्रह्मवाणी दोपहर के सूर्य के समान पूरे संसार में इसका प्रकाश फैल रहा है। ए बाणी गर्जत मान संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार, पर मूढ़ मति न जाने विचार, श्री महामति कहे पुकार पुकार। इसी प्रकार से स्वामी जी कह रहे, साथ जी पहचान ये बाणी समय फजर। जागृत बुद्धि के ज्ञान का सवेरा हो गया है 12वीं सदी में। पहचान क्या करनी है? अपने आत्म के निस्वरूप की, परमात्मा के साथ हमारा संबंध क्या है उस निस्बत की पहचान करनी है। साथ जी पहचानिए बाणी समय फजर। और अगले चरण में क्या कह रहे हैं? हो ही तुम्हारे कारण, तुम्हारे लिए ही इस ब्रह्म ज्ञान का आना हुआ। क्यों? तुम्हारी राजी महाराज जी के साथ निस्बत है, संबंध है, इसलिए राजी महाराज ने अपने संबंध की पहचान कराने के लिए तुम्हारे वास्ते बाणी भेजी है। बाणी के बिना सुंदर साथ जी आत्म जागृत होती नहीं। बाणी के बिना किसी की भी आत्म बाणी के द्वारा जागृत नहीं हुई। देवचंद जी महाराज ने
धाम परमधाम ब्रजराज का ज्ञान सुनाया, परमधाम के 25 पक्षों का ज्ञान सुनाया। लेकिन देवचंद जी महाराज जी के धाम जाने के बाद सुंदर साथ अपने माया के घरों में भूल करके बैठ गए। जैसे धनी से हमारा कोई रिश्ता ही ना हो, उनसे कोई रिलेशन, कोई संबंध हमारा हो है ही नहीं है। इसलिए अपने माया के घरों में बैठ गए कि दे महाराज जी तो मर गए, सतगुरु महाराज जी तो गुजर गए, शरीर पूरा हो गया उनका। 313 का जिक्र आया है। 313 आत्माएं देवचंद जी महाराज जी के द्वारा जागृत हुई, तारतम्य से जागृत हुई। लेकिन जी ब्रह्म वाणी ना होने के कारण से वो भी माया में टूट गई। तो माया से जागृत होना है तो वाणी के द्वारा ही हो सकते हैं सुंदरता जी, वाणी और बीतक के द्वारा। और स्वामी जी अभी बीतक का हर साल हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है सावन के महीने में। बीतक को हम बड़े ध्यान से, क्योंकि निजानंद संप्रदाय की का जो विशेष महत्व है बीतक और वाणी। स्वामी जी कह रहे ना खुले अकेले वेद से, ना खुले अकेले तारतम्य। न तो वेदों के ज्ञान से वो गुत्थियां खुलती हैं, न ही अकेले तारतम्य से वो भेद खुलते हैं। वेद तारतम्य दो मिले, वेद भी और तारतम्य भी जब दोनों का मिलान होगा तब खुले अंदर के मरम। ये तो सो रही हैं सुंदर साथ, जाग जाओ भाई, जाग जाओ, जागने का समय है, जागने का समय है। मेरी नजर आप पर के ऊपर है, सबके ऊपर। कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है, कौन दवाई ले रहा है, मैं आपको सबको देख रहा हूँ। इसलिए मैं किसी को ना बताऊं तो ठीक है, आप चेतन होकर के बैठ, आप पाथली मार करके बैठिए और रीढ़ की हड्डी को सीधी करके बैठिए। आजकल बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, देखिए बहन जी भी अभी कुर्सी का सहारा लेकर के बैठी हुई है। तो अभी ये आजकल हमारे शरीरों की ये स्थिति हो गई है कि हम 2 घड़ी भी राज्य महाराज जी के लिए बैठ सकते नहीं है। सभी की ये बात होगी, करीब 95% का यही हाल है। तो आप नौजवान है भी तो माताएं हैं तो उनके तो लिए ठीक है, लेकिन आप चेतन हो, लेकिन वो उनकी फिर भी स्थिति ठीक है। नौजवानों तो स्थिति ठीक है इनकी माताओं की, क्योंकि इन्होंने पहला जो है ना असली बिना केमिकल का इन्होंने खाया हुआ है, और हम सब आज केमिकल खा रहे हैं तो हमारी स्थिति ऐसी हो गई है। तो इसी प्रकार से चेतन होकर के बैठिए, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था सुंदर साथी कि देखिए तारतम्य के द्वारा परमधाम धाम रास ब्रज का और परमधाम के 25 पक्षों का ज्ञान देकर के निजानंद संप्रदाय की स्थापना हुई। देवचंद जी महाराज जी के द्वारा निजानंद संप्रदाय की स्थापना का हुई नौतनपुरी जामनगर में। पहले बीज उदय हुआ पूरी जान नौतन, सब पुरियों में ये पूरी पूरी हुई दंदन। एते दिन तो लोक में होती जो बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रकटे पूरी नौतन। ब्रह्मवाणी के द्वारा सब भेद खुलते हैं सुंदर जी। तारतम्य ऐसी चाबी है कि जिसको जिस भी ज्ञान पर लगाओगे वही भेद खुल जाएगा, उसका सार आपको मिल जाएगा कुछ ही पलों के बाद। तो इसी प्रकार से स्वामी जी कह रहे ना खुले अकेले वेद से, ना खुले अकेले तारतम्य। वेदों के प्रमाण भी आपको चाहिए, ब्रह्मवाणी के प्रमाण भी चाहिए, बीतक के प्रमाण भी आपको चाहिए, संतों की वाणी के प्रमाण भी आपको चाहिए, स्वयं जागृत होने के लिए भी और सुंदर साथ को जागृत करने के लिए भी। न खुले अकेले वेद से, न खुले अकेले तारतम्य। वेद तारतम्य दो मिले तो खुले अंदर के मरम। तो इसी प्रकार से प्यारे सुंदर जी वो अनमोल निध मान बुद्धि के सागर मामती श्री प्राणनाथ जी ने हमें ला करके दिया। और बीतक की एक चौपाई मैं आपको बताऊंगा, आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो उसको याद करना और अपने आत्म स्वरूप को जानना। सुंदर जी आपको धनी ने क्या धन ला करके दिया? श्रीमद वाणी में स्वामी जी कह रहे हैं धनी ने तो धन बहुत दिया पर लिया ही ना हराम खोर। बहुत धन लिया, बहुत धन लाए धनी धाम से विध विध के प्रकार, सोए सब में तोड़ लिया तो तारतम्य सबको सारा। हम कह रहे अनेकों प्रकार के धन धनी लेकर का धाम से परमधाम से, अनेकों प्रकार का लेकर का, एक प्रकार का नहीं अनेकों प्रकार का। बहुत धन लाए धनी धाम से विध विध के प्रकार, अनेकों प्रकार के। और अगले चरण में क्या कहा? सोए सब में तोड़ लिया। जब सबका साथ देखा तो तारतम्य सबको सारा। इसलिए प्यारे संसार जी अपने आत्मबल को जानना है, आत्म तत्व को समझना है। शुक्राना आकोट का प्रकरण है
जितना भी संसार का ज्ञान है ऐसा नहीं है उनमें कुछ नहीं, बहुत कुछ है। क्यों न जानो वेद शास्त्रों में है सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या ज्ञान है जिनकी अकल है। तो सब कुछ उनके अंदर भविष्यवाणी के प्रमाण हैं, इशारे हैं, वेदों में भी, शास्त्रों में भी, पुराण में भी, बाइबल में भी, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में भी, संतों की वाणी में भी है। उनका सबका सार स्वामी जी ने लाकर के समझाया ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। और क्या कहा सुंदर साहब जी, अभी तक की शुक्राना आकोट का प्रकरण है, उसमें क्या कह रहे हैं, लालदास महाराज जी के धाम मंदिर में बैठ करके शिवम अक्षरातीत क्या कह रहे हैं, विचार करना प्यारे सुंदर साहब जी। अभी आप हैं कौन, अपने अपने स्वरूप को जानना है, क्या निध आपको दिया उसको जानना है। मैंने दी तुमको कुलजम सबको क्या कर। विचार करना सुंदर साहब जी क्या कह रहे हैं, मैंने दी तुमको कुलजम। सुंदर साहब जी आप परमधाम के रहने वाले हैं, लाहौर की लाडलियां हैं, आपका धन, आपको धन क्या ला करके दिया, मैंने दी तुमको कुलजम श्रीमुख वाणी, कुलजम स्वरूप का ज्ञान, कुलजम स्वरूप ला करके आपको दिया। इनको किया गरज, जितना भी संसार का ज्ञान है सबको, गीता का, भागवत का, बाइबल का, तौरात का, इंजील का, कुरान का, सबका कल की इनको किया गरज। पढ़ो मेरे कलाम को भाग्यशाली सब। जिनको विश्वास नहीं है, बीतक ग्रंथ का लालदास बीतक है, शुक्राना आकोट का प्रकरण खोलना, उस प्रकरण में चौपाई को पढ़ना, इस पर मंथन करना, विचार करना सुंदर साहब जी, आपको अपने स्वरूप की पहचान हो जाएगी, आपको आत्मबल की पहचान हो जाएगी। ये धनी ने जो धन दिया है इसकी परख हो जाएगी आपको, क्या आपको ला करके दिया। मैंने दी तुमको कुलजम सबको किया गरज, पढ़ो मेरे कलाम को भाग्यशाली से। संशय रहित ज्ञान आपको ला करके दिया प्यारे संसार है। और हम भी कितने संशय में कहे जा रहे हैं। आज के हमारे विद्वानों को देखिए सुंदर साहब जी, अब बीतक वाणी को तो किनारे कर दिया है, और जो है ना इसी प्रकार से पहले सुंदर साहब जी देखिए, इसका हम इस कार्यक्रम का हम पूर्ण लाभ लें, भरपूर लाभ लें, और वो लाभ अन्य सुंदर साहब को भी दे सके। हम इंद्रावती की प्रातंकारी ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना, वो अखंड ब्रह्मधाम के सुख, अखंड न्यामत अगर सुंदर साथ को दे सकी तो मैं उनकी अंगना कहलाने का मुझे अधिकार है। नहीं, अगर नहीं दे सकी तो फिर उनकी अंगना है, कहने से कुछ होगा नहीं। तो मैं अंगना, ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना। इसी प्रकार से प्यारे सुंदर साहब जी आप बड़े सौभाग्यशाली सुंदर साथ हैं, जो आप सतगुरु महाराज जी का सानिध्य हमें मिला और उनके बताए मार्ग का हम अनुसरण कर रहे हैं, और अपनी उस ज्ञान को अपने आचरण में लेकर के रहने बनाकर के उस पर चलने का हम प्रयास करते रहे, तो हम इतने धन होंगे और वो भी धन होंगे। प्यारे सुंदर साहब यहाँ पर जितने भी अवतार आए सबकी गाथाएं हैं, जितने पैगंबर आए सबकी गाथाएं हैं, जितने ऋषि मुनि आए सबकी गाथाएं हैं, सबके वेद हैं, प्रमाण है, सबका कोई ना कोई, रामचंद्र जी आए तो रामायण आई, श्री कृष्ण जी आए तो गीता आई। लेकिन कृष्ण जी भी, हम भी कृष्ण उपासक हैं। हम कौन से कृष्ण के उपासक हैं? अनादि अक्षरातीत। और गीता कौन लेकर के आया है? विचार करना है सुंदर साहब जी, कौन लेकर के आया गीता का ज्ञान? जो नारायण 16 कला संपूर्ण शक्ति विष्णु भगवान, उसके द्वारा गीता का आना हुआ है। और हम किनके उपासक हैं? अक्षरातीत, अनादि। वो अनादि है, आदि अनादि, ना तो उसका आदि है ना तो अंत। संसार का कलमय के ब्रह्मांड का रहने वाले नहीं है, योगमाया के ब्रह्मांड का रहने वाला भी नहीं है। वो कृष्ण है, वो तो अक्षरातीत परमधाम का रहने वाला कृष्ण है। निज नाम, मेरा जो नाम है वो तो श्री कृष्ण है, मेरे स्तन का नाम श्री कृष्ण है, लेकिन मैं संसार का रहने वाला कृष्ण नहीं हूँ। ना वैकुंठ धाम का रहने वाला कृष्ण हूँ, ना तो योगमाया का रहने वाला कृष्ण हूँ, ना अक्षरधाम का रहने वाला कृष्ण हूँ।
अक्षरातीत परमधाम का रहने वाला मैं कृष्ण हूँ। तो हमारा संबंध किसके साथ जोड़ा? अक्षरातीत के साथ हमारा संबंध जोड़ा। सतगुरु महाराज ने कर संसार में 3 वेद श्री कृष्ण के गीता कृष्ण सुनाए, क्षर अक्षर से तो भिन्न है, अक्षरातीत से है। उनके स्वरूप को जानना है, हम किस कृष्ण के उपासक हैं और कौन किन राधा जी का हम आज जयंती उत्सव मना रहे हैं। राधा अष्टमी हम किनकी मना रहे हैं? राधा जी का धाम कहाँ है? राधा जी कौन से धाम में रहने वाली हैं? नानक जी कौन से धाम में रहने वाली है? राधा जी का धाम कौन सा है बताओ तो? हैं? गलत बोल रहे, गलत बोल रहे हैं। राधा जी परम धाम की रहने वाली नहीं है, राधा जी तो गोलोक धाम की रहने वाली है। अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निधाम। परमधाम में तो राज श्यामा जी हैं और राधा जी तो गोलोक धाम की रहने वाली है। अगर नहीं जानकारी है तो कलम आपके पास में होगा, पुराण संहिता ग्रहण पढ़ना। 18 पुराणों में है पुराण संहिता। पुराण संहिता को पढ़ना, राधा जी के स्वरूप की पहचान हो जाएगी। राधा जी गोलोक धाम के रहने वाली सखी हैं। इस संसार में किस प्रकार से आना हुआ? अगर कोई सुंदर साथ की भ्रांति है तो जान लेना और ब्रह्म ज्ञान से मिलान करना। पुराण संहिता लाना, पुराण संहिता के द्वारा राधा जी के स्वरूप की आपको पहचान होगी। नहीं है तो मंदिर में है, वहां से आपको मैं दूंगा, प्रमाणों के सहित आपको बताऊंगा। राधा जी संसार में क्यों आई? श्री कृष्ण जी अक्षरातीत का संसार में आना क्यों हुआ? ब्रह्म आत्माओं को जागृत करने के लिए। अभी अक्षरातीत कहा श्याम जी के मंदिर में आना हुआ, अपनी पहचान कराया, अपने नाम के द्वारा पहचान कराया। श्याम जी के मंदिर में देवचंद जी के लिए उस कृष्ण का आना हुआ। अनादि अक्षरातीत कृष्ण का आना हुआ देवचंद जी के धाम में श्याम मारुनी के प्रातम को जागृत करने के लिए। और जो देवकी के यहाँ जो जन्म लेने वाला कृष्ण है, विष्णु भगवान 16 कला संपूर्ण शक्ति है। वसुदेव और देवकी को जन्म लेने से पहले विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप में आकर के दर्शन दिया और दर्शन देकर के उनको क्या कहा? जो मेरा वादा था आपको किया हुआ वो मैं पूरा करने जा रहा हूँ। वसुदेव देव के हाथ जोड़कर कहा महाराज कौन सा वादा, किसका वादा, हमें तो कोई मालूम नहीं है। विष्णु भगवान कह रहे अपना पूर्व जन्म याद करो, अपना पूर्व जन्म याद करो। इनका आने का कारण क्या हुआ? अक्षरातीत का आना क्यों हुआ? गोलोक धाम का राधापति कृष्ण का आना क्यों हुआ? और बैकुंठ धाम से विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी का आना क्यों हुआ? सुंदर साथ जी विचार कीजिए, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं। 3 वेद श्री कृष्ण, जब भी तो तीनों वेदों का निवारण करोगे, जब भी तीनों वेदों को समझ पाओगे। नहीं तो आपने तो मिक्सचर कर दिया, उस अक्षरातीत को मिक्सचर कर दिया ना। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति है। अब गोलोक धाम वाला भी परम धाम वाला बना दिया, परम धाम वाला भी परम धाम वाला गोलोक धाम का बना दिया और बैकुंठ वाले को भी परम धाम वाला बना दिया। तो ऐसे तो ये तो मिक्सचर कर दिया भाई। ये तो ज्ञान संसार का ज्ञान से भी बदतर हो गया। उन्होंने तो सबको निवेरा किया, खीर और नीर का निवेरा किया। माया ब्रह्म को, माया के स्वरूप को समझाया, ब्रह्म के स्वरूप को समझाया। जागृत ज्ञान हाथ कर ली नो, फिर रोजाना बोल रहे आरती पूजा नहीं ऐसे कर रहे भाई। अंधेरे में ही लट बजा रखा। कितने दिन हो गए आरती पूजा करते हुए? ये चौपाई को रोज बोलते हैं, संध्या आरती में बोलते भाई, रोज बोला है ना। फिर नीर को कितना किया निवेरा, उसको कितना निवेरा किया, उसको कितना समझे। माया को भी ब्रह्म और ब्रह्म को भी ब्रह्म। ब्रह्म तो ब्रह्म है ही है, लेकिन माया को भी ब्रह्म ही समझ लिया। उसको क्या मिक्सचर, गोचर और अगोचर, माया को अलग ब्रह्म को अलग। तो इसी प्रकार से सुंदर साथ जी जो देवकी के यहाँ जो जन्म ले रहा है वो विष्णु स्वरूप है।
परमात्मा जन्म लेता नहीं है। कृष्ण नहीं अवतारी, वे साधो भाई कृष्ण नहीं अवतारी बोलते हो ना। पूर्ण ब्रह्म सनातन दो भुज कहत निगम पुकारी। या तो आप जो है ना करते नहीं हो सेवा पूजा, या उसको ध्यान से पढ़ते नहीं हो, यही कारण है। कृष्ण नहीं अवतारी, कृष्ण अवतार धारण करता नहीं है। अक्षरातीत कृष्ण अवतार धारण करता नहीं है। ना तो वो जन्मता है ना तो मरता है, वो तो अनादि अनंत अखंड आनंद से परिपूर्ण है। लेकिन जो मथुरा की जेल में जो जन्म लेने वाला है, विष्णु भगवान ने जन्म लेने से पहले उनको आकर के दर्शन दिया, और दर्शन देकर के ये कह रहे हैं कि जो मेरा वादा है आपको, वो मैं आज पूरा करने जा रहा हूँ। उनका आने का कारण क्या हुआ, उन तीनों स्वरूपों का यहाँ आने का क्या कारण हुआ, तीनों शक्तियों का आने का कारण क्या हुआ, उसको उस पर विचार करना चाहिए। विष्णु भगवान का आना क्यों हुआ, गोलोक धाम की शक्ति का आना क्यों हुआ, और परमधाम की शक्ति का आना क्यों हुआ, और आज तक के कितने कितने समय तक उन्होंने कार्य किया। तन वही है, उस तन के अंदर जो पावर है, 3 पावर ने काम किया समय समय पर। 3 वेद श्री कृष्ण के गीता कृष्ण सुनाए, क्षर अक्षर से तो भिन्न है, अक्षरातीत सुआए। क्षर से और अक्षर से दोनों से अलग है, जिसको हम अक्षरातीत के नाम से जानते हैं। तो वही मथुरा की जेल में देवकी के यहाँ जो जन्म लेने वाला है, वो जन्म लेने से पहले अपना वादा उनको याद करा रहा है। मेरा वादा जो आपको किया हुआ है, वो मैं आज पूरा करने जा रहा हूँ। भाई ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, आप सब पढ़े लिखे हैं, तारतम सबके पास में है, ब्रह्मवाणी की आपको सौगंध है, आपको ब्रह्मवाणी की सौगंध है। अगर हम उसके विपरीत जाएंगे तो हम उनकी आज्ञा कहलाने के अधिकारी कभी भी नहीं होंगे। और उस सदमार्ग को लेकर के चलेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपके मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। आप कौवों में हंस के समान दिखाई देंगे। आपको बड़े बड़े आडंबर करने की जरूरत नहीं है। आपकी पहचान आपकी रहने से, आपके ज्ञान से, आपके स्वभाव से होगी सुंदरता जी। तो इस स्वरूप दर्शन देकर के अपना वादे को याद किया कि अपना पूर्व जन्म याद करो, पहला जन्म याद करो। और पहले जन्म में वसुदेव जो थे वह प्रश्नी राजा के रूप में चक्रवर्ती सम्राट थे, और 2 देवकी थी, उनकी पटरानी थी सुप्ता, उनका नाम था। विष्णु भगवान की बहुत आराधना उन्होंने किया, और आराधना करने पर, बहुत भक्ति करने पर, साधना करने पर एक दिन उनको विष्णु भगवान ने चतुर्भुज रूप में आकर के दर्शन दिया, और दर्शन दे करके क्या कहा, मैं आपकी भक्ति से बहुत खुश हूँ भाई, जो भी आपको इच्छा है, जो भी चाहिए वो वर मांगो। अब प्रश्न ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज एक संसार का चक्रवर्ती सम्राट हूँ, सारे संसार के भौतिक सुख तो मेरे पास में है, मुझे तो संसार की किसी सुख की इच्छा नहीं है महाराज, मुझे तो आपके दर्शनों की इच्छा थी, वो देकर के आज आपने धन्य धन्य कर दिया। लेकिन नहीं भाई, जो भी इच्छा तो मांग लो। नहीं महाराज, आपके दर्शन आपके हो गए, मैं कृतार्थ हो गया महाराज। ऐसे सुप्ता से कह रहे हैं भाई तू कुछ मांग, सुप्ता भी हाथ जोड़ करके कह रही महाराज आपने तो हमें धन्य धन्य कर दिया। अब सुप्ता भगवान बार बार कह रहे हैं, अगर आपको कोई कहे, भगवान आकर के आपको कहे कि भाई आप जो भी कुछ मांग लो, कोई भी वर मांग लीजिए आप, तो आप क्या करेंगे भाई, पहले लिस्ट बना लो क्या क्या मांगना है। एक भगत कह रहा है महाराज आपके दर्शनों की इच्छा थी, देकर के आपने धन्य कर दिया। अब सुप्ता ने विचार किया कि भगवान को कोई ऐसा ना, भगवान के मन में ऐसे कोई धारणा ना आए कि रे मेरे भगत को जो है ना भक्ति का अभिमान हो गया, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कुछ भगत मांग नहीं रहा है। तो सुप्ता ने विचार किया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, महाराज अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो जिस स्वरूप में आपने हमें दर्शन दिया, आप जैसा पुत्र, ध्यान देंगे, आप जैसा पुत्र मेरी कोख से पैदा हो। भगवान तो बार बार कह रहा है मांग लीजिए, अगर कुछ भगत कह रहा है मांगने के लिए तो भगवान कहेगा भाई ये ना, ये नहीं, कुछ और मांग लें।
उन्होंने कहा ठीक है तथास्तु ऐसा ही होगा, लेकिन ये तेरे वरदान को समय आने पर पूरा करूंगा और इस कौल को जो मैं तेरे से कर रहा हूँ, तुझे कह रहा हूँ, उस पर याद कराऊंगा, इस समय की याद आपको कराऊंगा। तो वो समय कब आया? मथुरा की जेल में, जो देवकी के यहाँ 8वां बालक के रूप में आने वाला है, वो समय आया। उस समय आने पर चतुर्भुज स्वरूप विचार करते हैं, उनको तथास्तु कह करके चले गए और कह करके विचार करते हैं बैकुंठ धाम में विष्णु भगवान कि भाई सुखता ने क्या मांग किया है, संसार का कोई पदार्थ नहीं मांग किया है, कोई सुख नहीं मांगा है, कोई वस्तु नहीं मांग किया है, आप जैसा पुत्र की कामना किया है, आप जैसा पुत्र मेरी कोख से पैदा हो। भगवान विचार कर रहे हैं कि मेरे समान तो संसार में कोई है ही नहीं है, भगवान के समान है कोई यहाँ पर? सब में ही तो अवगुण भरे हुए हैं, एक सरगुण संपन्न तो वही है। अब पहले जी देखिए, अब भगवान विचार कर रहे हैं कि मेरे समान तो संसार में कोई है ही नहीं है, सुखता के वादे को किस प्रकार से पूरा किया जाए। इसी प्रकार से कृष्ण जी भगवान को 16 कला संपूर्ण शक्ति उनके गर्भ से पेट से पैदा होना पड़ा और उनको दर्शन दे करके कहा मेरा जो वादा आपसे किया था वो मैं पूरा करने जा रहा हूँ, आपको क्या करना है, जो तो भुजा का बालक होगा उसको नंदगांव में गोकुल में पहुंचा देना है, नंद बाबा के घर पहुंचा देना है। महाराज हाथों में हथकड़ी लगी हुई है, पैरों में बेड़ी पड़ी हुई है और जेल के ताले लगे हुए हैं, पहरेदार। महाराज ये तो कहाँ जाने देंगे? उस स्वरूप ने क्या कहा कि कोई भी बाधा आपके मार्ग में आएगी नहीं। जिस समय दर्शन दिया विष्णु भगवान ने, उस समय वसुदेव देवकी की बेड़ी लगी हुई थी, जेल के ताले लगे हुए थे। जब 2 भुजा का बालक प्रकट हुआ, 2 भुजा के बालक के आने पर परसुंदर जी हथकड़ी अपने आप खुल जाती है, बेड़ी अपने आप खुल जाती है, ताले अपने आप खुल जाते हैं और वे पहरेदार जो है ना कालमाया के जैसे शराबी को बहुत ज्यादा शराब पिला दी हो और जो है ना इस स्थिति ये उनकी थी, सैनिकों की जो वहां पर पहरे लगे थे। तो वो स्वरूप कहाँ, वो शक्ति कौन सी आई? जिस शक्ति के आने पर हथकड़ी खोली वह शक्ति आई गोलोक धाम से। 2 भुजा स्वरूप जो श्याम आत्म अक्षर जो धनिधाम। ध्यान देंगे सुंदर जी, जिस बालक को वसुदेव के लेकर के चले मथुरा से, उसके अंदर जो आवेश है कौन सा? गोलोक धाम का आवेश है। क्योंकि गोलोक धाम से पहले सुंदर जी राधा जी के श्राप के कारण यहाँ पर बरजा सखी जो यहाँ पर जमुना जी बनकर के बह रही है, उसका उद्धार करने के लिए, और दामा नाम का द्वारपाल जो बरजा सखी के यहाँ पहरा देता था, वो यहाँ राक्षस योनि को में पैदा हुआ। उनका उद्धार करने के लिए वह शक्ति उस तन में आई और उस शक्ति के आने पर जेल के ताले खुले, क्योंकि वह गोलोक धाम की शक्ति 64 कला की शक्ति है और विष्णु भगवान 16 कला में है। विष्णु भगवान 16 कला में है, 17वीं कोई कला नहीं है विष्णु भगवान के पास। सारे पुराणों में, वेदों में कहीं भी पढ़ लीजिए, कोई भी किसी से भी जान लीजिए, बच्चा भी बता देगा विष्णु भगवान 16 कला में है। और गोलोक धाम राधापति कृष्ण 64 कला में, 4 गुणी पावर है। बैकुंठ धाम का महाप्रलय में विनाश हो जाना है। 5 तत्व, 3 गुण, ब्रह्मा विष्णु महेश, नारायण महानारायण ओमकार गायत्री सबका लय हो जाना है। गोलोक धाम का बाल बांका भी होता नहीं है, क्योंकि कुटस्थ स्थान है, अखंड है। गोलोक धाम के अंदर राधा जी और श्री कृष्ण जी जिनके साथ में हैं, किशोर अवस्था में हैं, असंख्य वहां पर सखियां हैं। वहां पर भी सुंदर जी प्रेम की लीला होती है। उन सखियों के साथ गोलोक धाम में श्री कृष्ण जी प्रेम की लीला करते हैं। इसी प्रकार से कृष्ण जी एक दिन बरजा सखी के मन में आई, कहा कि गोलोक धाम की रहने वाली बरजा सखी के मन में आई, कभी भगवान मेरे घर भी आए तो मैं भी उनकी अपने मन से सेवा करूं, तन से सेवा करूं, समर्पण भाव से सेवा करूं। किनके मन में आई? बरजा सखी की।
और बरजा सखी के मन के भाव को श्री कृष्ण जी जान लेते हैं, गोलोक धाम राधापति कृष्ण। और एक दिन अपने ग्वाल वालों को सखियों को लेकर के चले जाते हैं बरजा सखी के महल, और वहां जाकर के आनंद उत्सव हो रहा है। संध्या का समय हो जाता है, और संध्या का समय होने पर जब श्री कृष्ण जी आज अपने महलों में नहीं आए, राधा जी के महल में नहीं आए, तो राधा जी ने विचार किया कि भाई इस समय तक तो आ जाते थे, आज क्यों नहीं आए, कहाँ रह गए। तो गोलोक धाम में एक चतुरा नाम की सखी है, बैठ जाइए सुंदर साहब जी, आप बैठ जाइए। और राधा जी की आप राधा अष्टमी मना रहे हैं ना, राधा जी के स्वरूप पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। गोलोक धाम के अंदर चतुरा नाम की सखी है। चतुरा नाम की सखी में एक गुण होता है, चतुरा नाम की सखी भेष बदलने में निपुण होती है। जैसा मन चाहा वो भेष बना लिया। तो राधा जी ने चतुरा को आवाज लगाई, चतुरा को बुलाए, चतुरा तो देख तो सही, आज कन्हैया आए नहीं अभी तक, बहुत समय हो गया है, इस समय तक तो आ जाते थे, तो देख कहाँ रह गए। तो चतुरा नाम की सखी ने सुख का रूप बनाया और गोलोक धाम में घूम जाती है। देखा क्या बरजा सखी के महल में तो आनंद उत्सव हो रहा है, जहाँ यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में हो रहा है। और आकर के वो देख करके चतुरा नाम की सखी उनको देख लिया, हाँ कन्हैया आज बरजा सखी के महल में है। और आकर के राधा जी को वो सूचना दिया। राधा जी को आकर के जैसे ही वो चतुरा नाम की सखी ने आकर के बताया, आज तो कन्हैया बरजा सखी के घर महल में है। अब राधा जी की स्त्री बुद्धि, स्त्री को के मन में बहुत जल्दी शंका आ जाती है, और खासकर पुरुषों के अंदर भी आ जाती है। पुरुषों में थोड़ा सा सोचने समझने की क्षमता होती है, लेकिन स्त्रियों में विशेषकर होता है, आज तो कहाँ रह जाता है, किसके घर गया, सब पर क्यों नहीं। हमारे रोटी में बना रखी है, यहाँ पर रोटी में बनाई खाना बनाया हुआ है, वहाँ तो बिना बताए। तो इस प्रकार की शंकाएं मातृ शक्ति में ज्यादा है। सो इन्हें जगाइए भाई, ये गिरे भी है, ये गिरे तो इसके ऊपर ना गिर जा। हाँ बोलो श्री प्राणनाथ प्यार है। अब राधा जी के मन में शंका हो गया, हमें तो बताया नहीं यार, खुद वहां पर चले गए, वहां क्या कर रहे होंगे, क्या हो रहा होगा, हाँ, हमें बिना बताए चले गए। और बड़े गुस्से में आकर के राधा जी और अपना आग बबूला होकर के चल देती है वहां पर। अब देना वह चतुरा नाम की सखी भी साथ में है, क्योंकि वह तो देख करके आई थी। अब जब बरजा सखी के महल में जब कन्हैया गए, श्री कृष्ण जी जब बरजा सखी के महल में गए, तो बरजा सखी के महल के दरबार पर जो खड़े हैं दामा नाम का द्वारपाल, और श्री कृष्ण जी ने दामा नाम के द्वारपाल को कहा, दामा नाम के द्वारपाल ने उनको प्रणाम किया, प्रणाम करके उनको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दे करके कृष्ण जी ने क्या कहा, देखो भाई मेरी बिना आज्ञा के किसी को भी अंदर आने देना नहीं है। अब जब ऐसा हुक्म होगा तो सतर्क होकर के पहरा देगा ना। अब दामा नाम का द्वारपाल चकोन्ना होकर के चारों आंख करके उसको पहरा दे रहा है, और उधर अपना अंदर सब सखियां बाल बाल सब अपना आनंद में वहां पर मग्न है। अब राधा जी आग बबूला होकर के आई, और आकर के राधा जी को देख कर के दामा नाम के द्वारपाल ने उनके चरणों में प्रणाम किया, माता श्री प्रणाम। तो जब गुस्से में आदमी होगा तो प्रेम से थोड़े प्रणाम करेगा होता है, ठीक प्रणाम, ठीक है, कह रहा माता जी आप थोड़ा आराम कीजिए, थोड़ा मैं अपने स्वामी का हुक्म, उनके हुक्म का मैं पालन कर रहा हूँ, आप थोड़ा यहाँ पर ठहरिए, आप थोड़ा रोको यहाँ पर, मैं उनसे इजाजत लेकर के आता हूँ और उसके बाद आप अंदर जाना। तो इस पर तो राधा जी और भी आग बबूला होगी, वो बेचारी थी कन्हैया पर, वो तो आज दामा नाम के द्वारपाल सामने आ गया, तो वो तो वो कहावत है ना कि भाई हमारे के घर पर तो 4 बच्चे नहीं, गधे पर जो है ना। द्वारपाल लगा, माता जी आप थोड़ा बैठिए, थोड़ा धैर्य रखिए, आप जलपान कीजिए, मैं थोड़ा मालिक से जो ना इजाजत लेकर के आता हूँ, आपके बारे में जानकारी देकर के आता हूँ। राधा जी ने कहा दुष्ट पापी तू जानता नहीं हमें कौन है। तेरे माता जी मैं जानता हूँ, आपका सेवक हूँ मैं, लेकिन मैं यहाँ पर ड्यूटी कर रहा हूँ, किसी का हुक्म का पालन कर रहा हूँ। तो राधा जी तो आग बबूला पहले थी, जब आज इंसान के ऊपर क्रोध सवार हो जाता है, उसकी सोचने की समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, क्योंकि क्रोध जो है ना बुद्धि को हरण कर लेता है, विवेक को हरण लेता है।
बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब क्रोध सवार हो जाता है। क्रोध केवल 2.5 मिनट के लिए आता है और 2.5 मिनट में ही सारा उथल पुथल करता है मामला, और वो उसको संवारने में इंसान की पूरी जीवन लग जाता है। सुंदर साजी पूरा जीवन संवारने में लग जाता है, लेकिन वो समय हाथ आता नहीं है। इसी प्रकार से दामा नाम के द्वारपाल ने प्रार्थना किया, महाराज माता जी उनका पालन कर रहा हूँ। उनका दुष्ट पापी तो जानता नहीं है कौन है हम, इस प्रकार का दुस्साहस आपने हमारे साथ किया, और मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तो मृत्यु लोक में जाकर के राक्षस योनि को तो पैदा होगा। कहाँ का रहने वाला है? गोलोक धाम का दामा नाम का द्वारपाल। श्राप कौन दे रही है? राधा जी। किसको? दामा नाम के द्वारपाल को। कहा? मृत्यु लोक में जाकर के राक्षस योनि को पैदा होगा, राक्षस योनि में तेरा जन्म होगा। श्राप दे दिया। अब दामा नाम का द्वारपाल हाथ जोड़ करके पैर पकड़ रहा है, माता जी मेरा तो कसूर कुछ है ही नहीं है, मैं तो उनका हुक्म का पालन कर रहा हूँ, और रोता रोता उनके पीछे चल देता है। और आगे जैसे जाती है राधा जी, और वहाँ महल के अंदर तो आनंद मंगल हो रहा है कृष्णसा जी, उसका आनंद का कोई पारावार ही नहीं है, वह अवर्णनीय है, वर्णन से परे है। और जाकर के जब राधा जी आग बबूला हो रही है, जाकर के देखती है, वहां पर जाकर के देखता है बच जा सके तो आज पूरे आनंद के साथ में गलबलिया डाल करके आज तो श्री कृष्ण जी के साथ में आनंद उत्सव मना रही है। सब सखियां खूब आनंद में मगन है, प्रेम में मगन है सब। और ऐसा वहां का माहौल देख करके राधा जी का वो जो शंका थी ना, वो जो ना और भी शंका होगी कि हाँ इस काम के लिए तो यहाँ आया है। और वहां जाकर के बिना कुछ सोचे समझे ही बच्चा सखी को कहा, दुष्ट पापनी तुझे शर्म नहीं आती प्राय पुरुष के साथ में इस प्रकार की बलगैया डाल करके तू आनंद उत्सव कर रही है? शर्म नहीं आती तुझे? लज्जा नहीं आई? और जाते मृत्यु लोक में जो है जड़ जमना बन करके बहेगी, कितने कितने जीवों का तरह से स्पर्श होगा। दोनों को श्राप दे दिया। अब बलजा से हाथ जोड़ करके पैरों में पड़ गई, भाई मेरा क्या कसूर, मेरे मन में आई मैं भी परमात्मा की सेवा करूं, तो इसके बदले में मुझे ये श्राप आपने दे दिया। अब तो श्री कृष्ण ने कहा राधा तो बड़ी पापनी है, बिना सोचे समझे इन बेचारों को श्राप दे दिया। अब तेरे श्राप के कारण इनको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, और मृत्यु लोक की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है तेरे श्राप से इनको मुक्त करके गोलोक धाम ले आए। तो यहाँ तो मेरे लिए 1 घंटे में ही परेशान होगी, और इनको इस श्राप से मुक्त करने के लिए मुझे पता नहीं कितना समय वहां पर लगेगा, तब तेरा क्या हाल होगा? तू तो बड़ी पापी है, दुष्ट है, तो तुमने बिना सोचे समझे श्राप दे दिया। अब तो यहाँ राधा जी को जो है ना शर्मिंदा होना पड़ा, अपनी भूल की भी उनको भूल पर पश्चाताप करना पड़ा, भाई मेरे से भूल हुई, गलती हुई। अब श्री कृष्ण जी से कहने लगे हाथ जोड़ करके, महाराज अब जो होना था वो तो हो गया। श्री कृष्ण जी ने कहा इनको श्राप से मुक्त करने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। तो हाथ जोड़ करके कहने लगी राधा जी, जब आप मृत्यु लोग जाओ तो मुझे भी साथ लेकर के जाना, ये मेरी प्रार्थना है आपके चरणों में। और जब राधा जी ने ऐसा कहा तो जितने भी ग्वाल बाल थे, सखियां थी, उन्होंने कहा हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तो सुंदर सा जी राधा जी यहाँ पर आई गोलोक धाम से, और उस तन के अंदर परम धाम की श्यामा महारानी की आत्मा ने उस तन पे बैठ कर के 11 साल 52 दिन प्रेम और आनंद की लीला का सुख लिया। राधा जी के श्राप से मुक्त करने के लिए जमुना जी में जब लेकर के चले वसुदेव जी, तो अपने चरण, उनके चरण छूने के लिए जमुना जी का भाव ललाई दे, उनको चरणों के उनकी चरण धूलि मिल जाए, उनको आश्वासन दे अब तेरे पास ही मुझे रहना है, तो चिंता मत कर। जमुना जी का उद्धार हो चुका है। पहले सुंदर सा जी दामा नाम का द्वारपाल कंस के रूप में था यहाँ पर, उसका उद्धार करने के लिए गोलोक धाम की शक्ति को यहाँ पर 11 दिन आना हुआ। श्री मुखवाणी की प्रकटवाणी देखिए, पढ़िए, सुनिए। सुंदर सा जी प्रकटवाणी जो पढ़ते होंगे सुंदर सा जी, 7 दिन गोकुल के कहे, 4 दिन मथुरा में रहे, गजमल कंस को कारज कियो, उग्र सेन को टीका दियो। उस शक्ति ने यहाँ करके 11 दिन कार्य किया। केवल गोलोक धाम की शक्ति 11 दिन रही,
उस तन के अंदर जो तन देवकी के यहाँ जन्म हुआ, उस तन के अंदर गोलोक धाम की शक्ति ने 11 दिन काम किया। 7 दिन गोकुल में वह शक्ति रही, एक दिन नहीं, समय समय पर, और 4 दिन मथुरा में रहे। गजमल कंस को कालिज कियो, उग्रसेन को टीका दियो, कालाग्रह में जो अपने माता पिता बन के उनको छुड़ाया, उग्रसेन को राज तिलक दिया। ये जो है ना 11 दिन का काम था, 11 दिन की शक्ति ने काम किया। और जिस शक्ति को लेकर के वसुदेव जी गोकुल में आए, उसी रात्रि में परमधाम से ब्रह्म आत्माओं का आना हुआ इस कालमय के ब्रह्मांड में। उनको, उन ब्रह्म आत्माओं को मालूम था कि हमारे धनी हमें खेल दिखाने के लिए आ चुके हैं। उनकी उसी के स्वरूप के लिए उन ब्रह्म आत्माओं ने, कुमारिकाओं ने अपने धनी के हिसाब का श्रृंगार किया और उनके लिए नवमी के दिन बधावा लेकर के गई। नवमी का जो दिन आता है अष्टमी के बाद में, लेकिन पेड़े खा के हो सकते नहीं, फिर नहीं कुछ पता लगता है क्या कर रहे हैं। पर अब तो थोड़ा थोड़ा सा कंट्रोल वगैरह करें, कंट्रोल तो साल भर करेंगे, फिर अभी तो है। अब वह शक्ति नवमी के दिन भी जब एक पैर बीत जाता है, 9 बजे के बाद वह शक्ति आती है, उस शक्ति के लिए बधावा लेकर के गई। और वह शक्ति 11 साल 52 दिन पार्वती परमात्मा सरातीत की उस तन में रही। 11 साल 52 दिन पार्वती परमात्मा सरातीत की शक्ति उस तन में रही। 11 साल 52 दिन और 11 दिन, 52 और 11 कितने हो भाई? गलत क्यों बोल दो? वो तो बोल अच्छा है, 63 होते होंगे। 52 और 11 63, 11 साल 52 दिन और 11 दिन, 11 साल 63 दिन। और मथुरा के बाद, मथुरा से जो द्वारका तक की लीला है 112 साल की लीला है। विष्णु स्वरूप रहे पैरसिंह जी, शंख चक्र गदा पद्म उनके चारों अलंकारों से सुशोभित रहे। और मथुरा में जाए जरासंध मथुरा घेरी से ही, तब श्री कृष्ण को अति चिंता हुई। उससे पहले कभी चिंता नहीं हुई। जब जरासंध ने मथुरा को घेर लिया, अब चिंता हुई। और जब चिंता हुई, अपने स्वरूप का ध्यान किया, तो बैकुंठ से शंख चक्र गदा पद्म आए, व्रत आया, दारुक नाम का सारथी आया और महाभारत के टाइम तक रहा। कई लड़ाइयाँ भी लड़ी, युद्ध भी किए और जरासंध से कई बार पीठ दिखा, कभी भाग्य रण छोड़ नाम भी पड़ा। तो इसी प्रकार से पैरसिंह जी विचार करना है, आपका संबंध धाम के धनी अक्षरातीत में किसके साथ जोड़ा है। अजिन राधा जी का हम राधा अष्टमी मना रहे हैं, उनका स्वरूप क्या है, उनका हमारे संप्रदाय में रोल क्या है। उस तन पे श्यामा महारानी की आत्मा ने 11 साल 52 दिन प्रेम और आनंद की लीला का सुख लिया। यहाँ पर बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय। समय मेरा काफी हो गया है, माइक भी आ गया है, तो अब मैं अपने शब्दों को तो विराम